तो वेलकम प्यारे बच्चों, आज हम मिलकर सीखेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, कैसे ड्राइव करते हैं। पहले कॉनकेव मिरर से तो सबसे पहले चलो जी हम लोग डायग्राम बनाते हैं और ये डायग्राम ऐसे। ओके, ये है आपका एक कॉनकेव मिरर। हमने सीखा था रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और उतने ही डिस्टेंस में, जितना ये डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस में यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। चलो एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, कहीं पर कोई भी एक रे डायग्राम ले लेते हैं, उससे हो जाएगा। चलो ये ले लिया, ये ए है, ये बी है। सो ए बी इज द ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फिलहाल हमने बियॉन्ड सी वाला केस ले लिया है, कोई भी ले लो, सबसे आएगा। चलो एक दो रे दिखाना है आपको रे डायग्राम के लिए। एक रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रे पक्की बात है फोकस से जाना है इसको। दूसरी रे चलो ले लेते हैं हम लोग, कहां से ले लें भाई, फोकस से ले लेते हैं, हमें पता है फोकस से ले लिया। तो ये रे हमें मालूम है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर अब ये रेज यहां पर मिलने वाली है, यहां पर, तो यहां पर क्या होगा आपका इमेज बनेगा। इसका नाम दे देते हैं चलो ए डैश, और इसका नाम दे देते हैं बी डैश। ओके, अब प्यारे बच्चों देखो जी, पोल का फोकस से जो डिस्टेंस होता है हम उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और उसको स्मॉल एफ से दिखा देते हैं हम लोग। ठीक है जी। इसी पोल का ये जो आपका इमेज से जो डिस्टेंस होगा उसको हम v से रिप्रेजेंट कर देंगे, और पोल का कहां से, ये जो ऑब्जेक्ट है इससे जो डिस्टेंस होगा उसको हम u से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरह की बात होगी। तो बार बार ऐसा हम एज्यूम करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए मिरर फॉर्मूला क्या है। क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से, हमेशा पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस है आपने u दिखा दिया, इमेज का पोल से डिस्टेंस v दिखाया, फोकस का जो डिस्टेंस है पोल से यानी कि फोकल लेंथ f दिखाया। इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो कुछ ऐसा आता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये जो रिलेशन होता है इसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इस रिलेशन में क्या क्या आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और फोकल लेंथ। इन तीनों को रिलेट करने वाला जो एक्सप्रेशन है दैट इज मिरर फॉर्मूला। छोटी सी बात, अब हमें ड्राइव करना है मिरर फॉर्मूला। उससे पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन क्या होता है। जितने भी डेरिवेशंस होंगे ऑप्टिक्स में, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, सब में साइन कन्वेंशन खूब यूज होता है। तो एक बढ़िया सा साइन कन्वेंशन हम सीखते हैं। बढ़िया सा का मतलब अलग अलग टीचर्स अलग अलग साइन कन्वेंशन बताते हैं, ठीक है, उनका भी ठीक है, सभी हम भी सीखते हैं एक बढ़िया सा साइन कन्वेंशन। चलो सबसे पहले आपको लिखना चाहिए, जब भी ड्राइव करते हैं तो ऊपर में आपको लिखने चाहिए ये पॉइंट्स जो मैं अभी लिखवाने वाला हूं, साइन कन्वेंशन। अगर पूछा है तब भी, नहीं पूछा है तब भी, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन के कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हुआ तो गलती होगा। तो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बच्चों, पहली बात स्टार्ट कहां से करेंगे, चलना स्टार्ट कहां से करेंगे, मेजरमेंट स्टार्ट कहां से करेंगे, हमेशा पोल से करेंगे। सो विल स्टार्ट मूविंग, विल ऑलवेज स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पोल। अब आप देखो मिरर है ये, कोई भी मिरर हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, इवन की लेंस आएगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कुछ भी। तो आप हमेशा चलना स्टार्ट करेंगे पोल से। ठीक है, अगर मान लो ये कोई पॉइंट है ए, अगर ये डिस्टेंस मेजर करना है तो आप पोल से स्टार्ट करके ए की तरफ जाओगे, तो ये डिस्टेंस मेजर करोगे। यहां पे कोई पॉइंट है, कुछ भी मैंने मान लिया, क्यू मान ले लो, तो ये पी से स्टार्ट करके आप क्यू की तरफ चलोगे। चलना स्टार्ट करेंगे हमेशा पोल से। तो पहला पार्ट आप क्या लिखेंगे, ऑल द डिस्टेंस आर
ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। क्या ऑल द डिस्टेंस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि सबसे पहले आप देख लो ऑब्जेक्ट किधर है भाई, किधर है, लेफ्ट में है, राइट में, किधर है। तो हमारे अकॉर्डिंग यहां तो लेफ्ट में, ये लेफ्ट में दिख रहा है। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। चलो ए पॉइंट पे है ऑब्जेक्ट। तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो यहां से रेज निकलने वाली है चारों तरफ। तो एक रे मिरर की तरफ भी जा रही है भाई, हमें तो मिरर की तरफ वाली रेज को ही देखना है। तो इंसिडेंट रे मिरर की तरफ इस डायरेक्शन में जा रही है। इंसिडेंट रे किधर जा रही है, इधर जा रही है मिरर की तरफ। यहां दिखाऊं तो इंसिडेंट रे किधर जा रही है, इधर की तरफ। तो यहां पर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है इधर की तरफ, लेफ्ट टू राइट है। यहां पर मिरर को पलट दूंगा, राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा। फिलहाल यहां पर लेफ्ट टू राइट है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है तो ये होगा। ओके जी। तो अगर आप सपोज अगर आप ये इंसिडेंट रे इधर है, आप चलना स्टार्ट करोगे पोल से। सपोज आप इंसिडेंट रे के साथ साथ चल रहे हो। अगर आप इंसिडेंट रे के साथ साथ चल रहे हो, इंसिडेंट रे इधर है, लेफ्ट टू राइट है, आप भी अगर लेफ्ट टू राइट ही चल रहे हो तो ये जो भी डिस्टेंस होगा पी क्यू, इसको पॉजिटिव लोगे। एनी डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द इंसिडेंट रे विल बी टेकन पॉजिटिव। ओके, तो लिख लें दूसरा पॉइंट आप लोग। सेकेंड पॉइंट लिखे बच्चों, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड along the incident ray, ठीक है, will be taken पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव लेंगे। इंसिडेंट रे इधर है, लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। अगर पी से स्टार्ट करके क्यू तक जा रहा है तो हम भी लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं, उसी के साथ साथ जा रहे हैं, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये जो भी डिस्टेंस, अगर मान लो 25 सेंटीमीटर है तो आप क्या लिखोगे, पी क्यू इज इक्वल टू प्लस 25 सेंटीमीटर। चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो, कुछ भी हो, हमेशा यही यूज करेंगे हम लोग। तो बहुत आसानी सीख लेंगे। अच्छा, अगर कोई डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं अपोजिट टू द, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। मान लो आपको कि भाई ये पी से ए तक का डिस्टेंस मेजर करना है। स्टार्ट कहां से करोगे, पी से। चल किधर रहे हो, ए की तरफ चल रहे हो आप। तो इंसिडेंट रे इधर है, आप चल रहे हो इधर। इंसिडेंट रे इधर है, चल रहे हो आप इधर। तो क्या इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, तो उस डिस्टेंस को आप नेगेटिव लोगे। तो ये डिस्टेंस कैसा लेंगे, यहां पर पी ए या एपी एक ही बात है, पी ए या एपी एक ही बात है, और ये होगा नेगेटिव होगा, जो भी होगा नेगेटिव होगा। तो थर्ड पॉइंट आपको लिखना चाहिए क्या, एनी डिस्टेंस मेजर्ड opposite to the direction of incident ray will be negative. Any distance measured opposite to the क्या incident ray will be taken negative. Incident ray इधर है, आप चल रहे इधर, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा है, चल रहा है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका पी ए या एपी, ये हो जाएगा पी ए एपी, फर्क नहीं पड़ता। ए पहले लिखा, पी बाद में, या पी पहले ए बाद में, फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस तो डिस्टेंस है। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ऐसे जैसे बता रहा हूं, इंसिडेंट रे इधर है, लेफ्ट टू राइट है, हम चले अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको नेगेटिव ले लेंगे। इसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। अगर मैं यहां पर बात कर लूं, इस डायग्राम में बात कर लूं, नेगेटिव वाले बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे, यहां पर बहुत सारे डिस्टेंस मिल जाएंगे। चलो लगे हाथ कर ही देते हैं शिकार। तो यहां पर चलो पी एफ की बात करूं, मैं पी से एफ की बात करूं, तो बताओ साइन कन्वेंशन क्या कहता है, पी एफ क्या होगा। ये रहा पी, ये रहा पी, ये रहा एफ, ये डिस्टेंस तो एफ है। अब आप देखो स्टार्ट कहां से करोगे, पहला पॉइंट क्या होता है, पोल से चलना स्टार्ट करोगे, पोल से जाओगे एफ की तरफ, मतलब इधर जा रहे हो आप। इंसिडेंट रे किधर है,
इधर है, क्या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, तो माइनस का एफ। चलिए बात करते हैं यू की, बात कर लेते हैं यहां पर। पी ये ऑब्जेक्ट है ये, तो भाई हमें पी से स्टार्ट करना है, कसम खा रखी है पी से स्टार्ट करना है। तो पी से स्टार्ट करके ए की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर है, हम पी से स्टार्ट करके इधर जा रहे हैं, क्या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। तो यहां से पी ए जो डिस्टेंस होगा पक्का नेगेटिव होगा, और ये यू बोला हुआ है तो यू होगा। तो इंसिडेंट रे इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो मिरर की तरफ तो ऐसे ही जाएगा। तो इंसिडेंट रे इधर है, आप उसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पी से ही स्टार्ट करना है, ए से कभी नहीं करेंगे, किसी और पॉइंट से कभी नहीं करेंगे, पी से स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट था ही वही, पी से स्टार्ट करके ए की तरफ जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव। अब आप देखो ये वाला ए डैश पी अगर मुझे लिखना हो, या पी ए डैश, एक ही बात है। तो भाई ये डिस्टेंस तो वी है, ये पता है हमें, इमेज का डिस्टेंस पोल से। अब ये नेगेटिव या पॉजिटिव क्या होना चाहिए? क्या इंसिडेंट रे किधर है? लेफ्ट टू राइट। आपको स्टार्ट करना है पी से, ए डैश की तरफ जाना है, क्या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? बिल्कुल, इंसिडेंट रे इधर, पी से स्टार्ट करके ए डैश इधर जा रहे हैं। अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, बार बार, हर बार, बस। अच्छा एक और बात बताते हैं आपको, एक और बात बताते हैं, अगला पॉइंट, कि कोई भी डिस्टेंस आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। कि भाई कोई भी कॉन्केव मिरर है, कुछ भी है, ये डिस्टेंस अगर आपने मेजर कर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, आपको पता है पोल है, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। इससे ऊपर कोई भी डिस्टेंस है तो ये पॉजिटिव लोगे, इससे नीचे कोई भी डिस्टेंस हो तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अगला पॉइंट आप फोर्थ पॉइंट लिख लो और फिफ्थ पॉइंट भी लिख लो लगातार। एनी डिस्टेंस मेजर्ड above the principal axis will be taken positive। क्या बोला मैंने? एनी डिस्टेंस मेजर्ड above the principal axis will be taken positive। लास्ट पॉइंट अंतिम है बिल्कुल, एनी डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन नेगेटिव। समझ में आ गया? एनी डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन नेगेटिव। अरे सारे साइन कन्वेंशन हो गए, वाओ, ये भी पता चल गया इस डायग्राम में क्या क्या नेगेटिव होगा, क्या क्या पॉजिटिव होगा। बस इसी का तो इंतजार था, अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा। फिजिक्स के हिसाब से रे डायग्राम बन गया, साइन कन्वेंशन हमने सीख लिया है, अब कोई टेंशन नहीं है। चलो तो ड्राइव करते, कुछ नहीं, मैथमेटिक्स है थोड़ा सा, आई लाइक मैथमेटिक्स, तो यूज करते हैं मैथमेटिक्स की कुछ सिंपल बातें हैं। 10th क्लास के मैथमेटिक्स में आपने शायद सीखा होगा सिमिलर ट्रायंगल्स, वैसे तो उससे पहले वाली क्लासेज में भी है, 8th 12th में भी है। चलो तो आप ढूंढो, जब भी आपको इस तरह प्रूफ करना है, चाहे कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला ड्राइव करना है या कॉन्वेक्स मिरर का, दो ट्रायंगल ऐसे ढूंढो जो सिमिलर हो। अच्छा उससे पहले आपको एक और चीज बताता हूं, आपको एक और चीज ये है बच्चों, कि एक और चीज ये है कि ये पॉइंट, चलो मैंने कोई मान लिया, चलो मैंने इसको क्या लिख दूं, ए बी सी डी पी क्यू, कुछ भी, चलो एम मैंने मान लिया, ये पॉइंट एम है। अब मैं यहां से कंस्ट्रक्शन करता हूं थोड़ा सा आपके लिए, शायद फायदा हो जाए, जरूरत पड़ जाए, क्योंकि अक्सर हमें ऑप्टिक्स में जरूरत पड़ती रहती है, अभी देख लेंगे। तो ये पॉइंट हो गया एन, एक परपेंडिकुलर मैंने जानबूझ के ड्रॉ कर दिया, अक्सर जरूरत पड़ती है, अभी देखते हैं जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, बट ऑप्टिक्स में तो जरूरत पड़ती रहती है इसकी, देखते हैं। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये आपको दिख रहा होगा कि एन और पी के बीच में थोड़ा सा गैप है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये गैप बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। आपको तो मिरर देख के एक बार ऐसे देखोगे तो कई बार तुरंत देखते ही शायद अंदाजा भी नहीं लगे कि वो कॉनकेव है, बिल्कुल प्लेन है या कॉन्वेक्स है। मतलब ये मैं बताना चाहता हूं कि ये एन और पी पॉइंट्स जो होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज। ऑप्टिक्स के किसी भी डायग्राम में आप देखो, लेंस वाला या कोई भी मिरर हो गया, कोई भी लेंस हो गया, हायर क्लासेज में स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ोगे, उसमें सब में ये पॉइंट इसके बहुत क्लोज लिया जाएगा, बहुत क्लोज। देख इतना, ये तो मैं जानबूझ के हम लोग दिखाते हैं ना, ज्यादा कर्वेचर, ठीक है, ऐसे ज्यादा मुड़ा हुआ, बट उतना नहीं होता, ये बहुत क्लोज होता है। तो एक और बात बता दी मैंने, अच्छी सी बात, क्या
क्या पॉइंट, कौन सा पॉइंट, पॉइंट्स क्या था, एन एंड पी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब एन की जगह पी लिख सकते हैं, पी की जगह एन लिख सकते हैं कभी भी जरूरत पड़े तो। ठीक है क्या? चलो फिर चलो तो दो ट्राइंगल ढूंढो जो सिमिलर। सिमिलर के लिए आपको पता है कि दो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल ढूंढते हैं हम लोग। चलो ढूंढ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अक्कड़ बक्कड़ नेहा कक्कड़, चलो ढूंढो। तो कौन सा ट्राइंगल आपको सिमिलर दिख रहे हैं? एक तो ये है और दूसरा यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये हो जाता है। एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल। चलो इसको मैं मान लेता हूं, कुछ भी मान लेता हूं। चलो क्यों मान लिया, क्या फर्क पड़ता है, क्या नाम दे दो, कुछ भी। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है बच्चों, ये भी 90 है, ये वर्टिकली अपोजिट हो गए, इक्वल हो गए। तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, साफ दिख रहा है मुझे। तो मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूं, जो दिखे वो लिखें। तो चलिए लिखते हैं। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, या सीधा लिखते हैं ट्राइंगल, इसका नाम है आपका बी ए एफ। ट्राइंगल दिस इज सिमिलर टू द ट्राइंगल। अब इसकी बात कर लेता हूं, तो कर लो, लिख लो। मैं पूरा यहां पर चलो लिख लेते हैं। तो ये आ गया क्यू एन एफ। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो भाई साइड्स का रेशियो बराबर होगा, पता है आपको। तो लिख लूं ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, तो यहां पर ये साइड डिवाइडेड बाय ये, तो ए बी डिवाइडेड बाय ये, भाई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो ये एन क्यू हो गया। तो पहले बड़े वाले ट्राइंगल का लिया, फिर छोटे का। तो अब ये साइड भी बड़े का लेते हैं। तो ये ए एफ आएगा यहां पर, और डिवाइडेड बाय ये आएगा आपका एफ एन आएगा, या एन एफ लिख दो, एक ही बात है, आपकी मर्जी है, ये लो एक ही बात है। तो चलो अच्छा एक और बात, आप देखो ये पैरेलल लाइंस है बच्चों, ये पैरेलल लाइंस है। अगर ना भी बना हो मुझसे तो आप समझ लेना ये पैरेलल है। इसका मतलब यहां पर आप देखो ए बी किसके बराबर होगा, यहां पर ये एम एन के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा यहां ये भी पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। आपको न लग रहा हो भले, लेकिन पैरेलल है। तो आपको ये जो है ये साइड और ये साइड बराबर है। क्या मैंने बोला, एन क्यू यहां पर किसके बराबर है, ये ए डैश बी डैश के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर एन क्यू की जगह पे, तो क्या आएगा, ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए एफ कहां, चलो ठीक है, अभी रहने देते, ए एफ आ गया, और ये आ गया आपका एन एफ। इक्वेशन नंबर 1, दो ट्राइंगल जो सिमिलर दिख रहे थे, ले लिया मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, ट्राइंगल सिमिलर ले लिया, खत्म कहानी। चलो कोई और ट्राइंगल ढूंढते हैं, एक और पेयर ढूंढते हैं जो सिमिलर। कौन सा सिमिलर है, ढूंढो भाई, ढूंढो। ये वर्टिकली अपोजिट हमें बड़ा हेल्प कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है ये वाला और ये वाला, और भी हो सकते हैं, ठीक है। दिख गया यहां, तो लिख देते हैं। तो आल्सो ट्राइंगल कौन सा, इसको किसको लिखूं, पहले इसको लिख लूं, चलो लिख लेते हैं। तो एफ एन एम इज सिमिलर टू द ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, चलो लिख लेते हैं। पहले एफ लिख दिया, कुछ भी लिख दो, ए डैश बी डैश, ऐसा लिख दिया मैंने। तो भाई यहां पर भी कोरस दोनों सिमिलर थे, क्यों हो गए सिमिलर, ये देखो ये 90 है और ये 90 वाले है, और ये वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो गए, इसलिए सिमिलर हो गए। तो उनके साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं हम लोग। पहले किसको लिखे हैं, चलो इसको लिख लेते हैं। तो ये साइड डिवाइडेड बाय ये, ठीक है बच्चों। तो चलो लिखो, ये साइड है आपका एम एन, और ये है आपका ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, इस साइड का पहले साइड, इस ट्राइंगल का पहले साइड लिया था, तो अब दूसरी इक्वल टू के बाद भी इसी का लेंगे। तो ये है आपका पी एफ डिवाइडेड बाय ये साइड डिवाइडेड बाय ये, तो ये आ गया आपका ए डैश एफ। अभी पता चला है क्या कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस है। ओहो, तो यहां पर लिख देने का एम एन इज इक्वल टू ए बी,
तो क्या लिख दें हम यहां पर, लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं, लिख दो। तो ये आ गया आपका ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाय ए डैश एफ, इक्वेशन नंबर 2। तो बहुत आसानी से कर लिया। अब आप देखो यहां पर 1 और 2 को देखो, या तो इनको डिवाइड कर दो 1 को 2 से, ठीक है, कैसे भी कर लो, बात बन जाएगी आपकी। या फिर ये देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, कैसे भी कर लो आप। तो चलो मैं इक्वेट कर देता हूं, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम 1 into कुछ भी करो, मैथमेटिक्स है, तो ए एफ डिवाइडेड बाय एन एफ इज इक्वल टू यहां पर है आपका पी एफ डिवाइडेड बाय ए डैश एफ। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? कर नहीं सकते हैं बिल्कुल। तो अब चलिए करते हैं आगे। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ये एन और पी दोनों बहुत ही क्लोज हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। तो भाई चलो फिर लिख लेते हैं। तो चलो जहां पर एन आ रहा है, कहां पर ये आ रहा है, तो मैं लिखूंगा एन एफ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पी एफ। क्यों? क्योंकि भाई एन और पी बहुत ही क्लोज हैं, बहुत क्लोज हैं। चलो यहां पर लिख देते हैं। तो ये आ गया आपका ए एफ अपॉन में पी एफ इज इक्वल टू, ये आ गया आपका पी एफ डिवाइडेड बाय ए डैश एफ। ठीक है, अब हमें सब कुछ लिखना है यूवीएफ के टर्म में। तो देखो पी एफ, पी से एफ तक ये तो हमें पता है माइनस एफ है, ठीक है जी। ए एफ ये रहा, ए ये रहा, एफ ये रहा, कहां रहा, ये रहा डिस्टेंस। अब ये नहीं पता तो मैं क्या ए एफ को लिख सकता हूं, क्या ए एफ ये रहा, तो यहां से लेके यहां तक पता है हमें यू, तो इसमें से अगर मैं ये घटा दूं, पी एफ घटा दूं, तो मतलब ए पी या पी ए एक ही बात है, माइनस पी एफ। अगर मैं इस पूरे में से ये चीज हटा दूं तो इतना बचेगा, ठीक है, देख रहे हो, पूरे में से ये चीज हटा दिया तो इतना बचा, इतना, ठीक। तो मैंने वही किया, इस पूरे में से ये हटा दिया, ये, ठीक है। तो यहां पर एफ अगला स्टेप भी लिखना स्टार्ट भी कर देता हूं, चलो। तो एफ की जगह हम लिख देंगे क्या, पी ए माइनस पी एफ। पी एफ तो पी एफ ही है, उसकी कोई टेंशन नहीं, वो तो हमें पता ही है। पी एफ ये भी कोई टेंशन नहीं है, चलो जी, ओके। ए डैश एफ, ए डैश ये रहा, एफ ये रहा, इतना डिस्टेंस ये तो नहीं पता, लेकिन यहां से लेके यहां तक पता है वी है। तो इस वी में से ये चीज घटा दो, तो यहां पर ए डैश एफ कैसे लिखेंगे बच्चों, यहां से यहां तक, तो ए पी डैश या पी, ठीक है, माइनस इसमें से ये घटा देंगे पी एफ, तो आपकी बात बन जाएगी। तो ये पूरे में से जब ये हटाएंगे तो ये मिलेगा, तो हम इसकी जगह पे ऐसा लिखेंगे। तो ये आ गया आपका ए पी डैश माइनस पी एफ। ओके ओके ओके, तो आई होप यहां तक आपको आ गया होगा। अब हमें साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसकी इनकी वैल्यूज लिखनी है, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि भाई को कौन सा क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो चलो कर ही लेते हैं कैलकुलेशन भी। यही लिख दूं एक लाइन, चलो एक लाइन लिख देता हूं। पी ए, पी से ए तक का डिस्टेंस है आपका यू, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव, इंसिडेंट है इधर, आप जा रहे हैं इधर तो नेगेटिव, तो पी ए माइनस यू पहले भी लिख ही चुके हैं, माइनस पी एफ, पी एफ क्या है, माइनस का एफ है, डिवाइडेड बाय पी एफ होता है माइनस का एफ। कैसे, यहां से आपको सीख चुके हैं हम लोग। पी एफ ये माइनस का एफ है, और पी ए डैश है आपका माइनस वी, माइनस पी एफ है आपका माइनस एफ। तो ये सारी चीजें हो गई है, चलो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब तो खेल खत्म है, इसको मैं मिटा देता हूं, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो चलो 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 चलो, तो यहां पर आ गया बच्चों, ये आ गया आपका u प्लस एफ, माइनस यू प्लस एफ अपॉन में माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ डिवाइडेड बाय माइनस वी प्लस एफ। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं? कर लो, बात बनेगी तभी, कर लो। तो यहां पर चलो एफ को एफ से मल्टीप्लाई, माइनस एफ को माइनस एफ से मल्टीप्लाई किया तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू,
चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, तो माइनस यू से दोनों को करेंगे तो u इंटू वी आएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस यू इंटू एफ आएगा, फिर f से इसको करेंगे तो माइनस वी एफ आएगा, इसको करेंगे तो प्लस एफ स्क्वायर आएगा। अरे ये क्या देखा, एफ स्क्वायर इधर भी कट के मर जाएंगे साइकिल के नीचे। ठीक है बच्चों, कट गए मर गए। बचा क्या यहां पर, ये तीनों टर्म बचे हैं, तो क्या बचा, ये बचा यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, तीनों को डिवाइड कर देते हैं, किससे, u इंटू वी इंटू एफ से डिवाइड कर देते हैं, u वी एफ से डिवाइड कर देते हैं। इसको मिटा देता हूं। जैसे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा जी, देखो यहां पर ये गया इससे तो 1/f बचा, u f गया इससे तो 1/v बचा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाओ, ये भी माइनस का साइन है, vf गया तो 1/u इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर ले जाओ या कैसे भी, तो ये आ गया 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यही रिलेशन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से u, इमेज का डिस्टेंस पोल से v और फोकस का डिस्टेंस पोल से f, इनके बीच में ये रिलेशन है, यही होता है मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया कॉनकेव मिरर का यूज करके। ओके।